आज की वाणी भूल में ही झूलता और फूलता। 349 भक्ति की। भूल में ही झूलता और फूलता, याद आई खिल गया और मिल गया। भूल में ही झूलता और फूलता। भूल, भूल का अर्थ है भूल जाना, मतलब याद नहीं रखना, या भूल है कोई ना कोई गलती कर देना कि भूल हो गई। गुरुदेव क्या कह रहे हैं इस वाणी में? भूल में ही झूलता, ईश्वर को भूलकर एक मनुष्य की क्या स्थिति होती है? वो झूलता रहता है। ईश्वर वो पिविट है, वो ठोर है जो हमको बांध के रखती है और हमको ऊंची नीची राहों पर हमको स्थिर करता है। हम झूलते नहीं है, हम और फूलता। भूल में ही झूलता और फूलता कि ईश्वर को भूलकर वो सुख दुख ऊंच नीच में ही वो झूलता रहता है, कभी सुख कभी दुख, या फिर फूलता रहता है। फूलता कब है? जब वो भूल करता है कि वो ही करता है। अहंकार में जब वो आता है, कर्तापन में जब वो आता है और भूल जाता है कि कर्ता तो ईश्वर है, जब वो भूल जाता है तब वो फूलता है अहंकार में। लेकिन ये फूलना ऐसा फूलना है कि एक कांटा भी जब चुभ जाता है तो वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। वो बहुत अति दुख पाता है। तो भूल में ही जब ईश्वर को भूल जाते हैं, जब हम अपने इष्ट को भूल जाते हैं, तो हम सिर्फ झूलते रहते हैं। हमारे जीवन में स्थिरता नहीं, हमारे भीतर में स्थिरता नहीं। और हम फूलते रहते हैं झूठे अहंकार में, ईश्वर को भूलकर। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? याद आई खिल गया। कि जब ईश्वर याद आए, जब ईश्वर को हम याद किए तो खिल गया, ये हृदय खिल गया, ये मन खिल गया और मिल गया। क्योंकि कौन है जो इस हृदय को खिलाता है? उसी की याद ने खिलाई, मतलब उसी ने खिलाया। ईश्वर ही खिलाते हैं। जब ये खिल जाता है ये हृदय, तो अपने आप हमारा मन ईश्वर से मिल जाता है। जैसे कहा गया है, भगवान सब में है और सब में भगवान है। जैसे धागे में मोती है और मोती में धागा है, सब में ईश्वर। जैसे हम क्या कहते हैं, मोती में धागा या धागा में मोती? सब में ईश्वर, मतलब ईश्वर अनंत है। हर एक में ईश्वर, जड़ में, चेतन में, हर एक जगह, हर एक में ईश्वर है। वो अनंत है,
क्योंकि हर एक में है, इसमें भी उसमें, उसका कोई अंत ही नहीं, इसलिए अनंत है। फिर अलग से मरना कैसा? अगर हम ये कहें कि मर जाते हैं तो अलग से फिर मरना कैसा? गुरुदेव समझाते हैं कि मरता है ये तन, ये शरीर, ये तिरोहित होता है, लेकिन ईश्वर तो फिर भी है और हमेशा रहेंगे, बशर्ते हम उनको याद करें। नहीं तो ये तन के रहते हुए हम इस तन में इतने घुल मिल जाते हैं कि हम ईश्वर को भूल जाते हैं। भूल जाते हैं ईश्वर को तो हम झूलते रहते हैं, हम वो आनंद नहीं पाते हैं जो ईश्वर है, आनंद रूप, वो हम नहीं पाते हैं। सबसे जरूरी है कि हम ईश्वर को नहीं भूलें। जितना ज्यादा बोझ हम लेकर इस भव सागर में या इस समुद्र में हम ज्यादा बोझ लेके हम चलते हैं, हम उस पार होना चाहते हैं, तो बहुत चांस है कि हम डूब जाएंगे। ज्यादा बोझ से हम डूब जाते हैं। बोझ कैसा भी हो, गुरुदेव समझाते हैं, बोझ हो सामान का, मतलब स्थूल धन का बोझ, या हो अभिमान का, ऐसा बोझ जो भीतर से हमको भारी कर देता है, या ये स्थूल धन जिसको हम लेकर चलना चाहते हैं इस भवसागर में, तो हम डूब जाते हैं। बोझ को हल्का करना कैसे? ईश्वर को याद करके, सिर्फ उनके याद मात्र से हमारा मन इतना हल्का हो जाता है कि न तो अभिमान का झूठा बोझ और न ये स्थूल जगत, स्थूल पदार्थ, धन का बोझ इस मन को बोझिल कर सकता है। ईश्वर का बोझ, ईश्वर ये बोझ को इतना हल्का कर देते हैं कि हम आसानी से इस भव सागर को, भाव सागर में डूबकर हम पार कर पाते हैं। यही कह रहे हैं गुरुदेव इस वाणी में, भूल में ही झूलता और फूलता, याद आई खिल गया। कि जब गुरुदेव की याद आती है, जब इष्ट की याद आती है, जब प्रभु की याद आती है, तो कुछ भीतर में, हमारे मन में, हमारे हृदय में एक हलचल सी होती है, जिसके कारण हम खिल जाते हैं। हमको ये महसूस होता है कि हम अभी भी जिंदा हैं। नहीं तो श्वासें तो आ रही है, लेकिन हम शव के समान हैं। सब कुछ है, लेकिन वो खिलना नहीं, वो चेतना नहीं, चेतना होकर भी चेतन नहीं, और मिल गया, ईश्वर से मिल गया। भक्ति का ये क्या कहें, पराकाष्ठा, ये ऐसी छोड़ है कि जब हम ईश्वर को याद करते हैं, सिर्फ याद ही करते हैं, तो हम खिल जाते हैं और हम मिल जाते हैं ईश्वर से। फिर तो जैसे हमने अभी सुनी ये बात कि वो तो अनंत है, फिर तो ये शरीर चला जाएगा, लेकिन भक्त
हमेशा अपने इष्ट के साथ जुड़ा ही रहेगा, हर हाल में वो अपने इष्ट के साथ जुड़ा रहेगा। अगली वाणी 350। कली की बेकली कौन जाने, कली की बेकली कौन जाने। गुरुदेव की ये वाणी सिर्फ पढ़ने मात्र से भीतर की एक जो बेकली है, जो व्याकुलता है एक भक्त के भीतर की, वो उसका एहसास होने लग जाता है। बहुत गहराई है इस वाणी में जब कहते हैं कि कली की बेकली कौन जाने। कली फूल, वो कली फूल बाद में फूल बनती है, पहले कली का रूप होता है वो फूल। अब कौन जाता होगा उस कली को खिलाने। हजारों लाखों कलियां हम देखते हैं कभी कभी सिर्फ एक गाछ पर, तो उनको कौन खिलाता है। प्रकृति, तभी तो कहा गया है प्रकृति भी तो हमको बहुत कुछ सिखाती है, गुरु के जैसे। कली को कौन खिलाती है, कहते हैं कली की बेकली कौन जाने, कि वो कितना खिलना चाहती है वो कली, वो कौन जाने कि वो कली एक फूल का रूप लेना चाहती है, खिलना चाहती है, महकना चाहती है, लेकिन ये कौन जाने। सिर्फ कली ही जानती है, या वो सता जो उस कली को खिला सकती है वो जानता है, ईश्वर जानता है, और कोई नहीं जानता। कली के भीतर की जो ये बेकली है वो तो सिर्फ वो कली ही जानेगी। ऐसे ही एक भक्त के भीतर की ये जो व्याकुलता है कि वो भी खिलना चाहता है, मुरझाना नहीं चाहता। वो भी खिलना चाहता है, वो कौन जानता है। वो क्या तो वो भक्त ही जानता है, या उसका ईश्वर है जो उसको खिलाएगा, जो उसकी व्याकुलता को शांत कर सकता है। या तो वो जानता है या खुद वो भक्त, और कोई नहीं जानता। तो इसमें क्या कह रहे हैं, कली की बेकली कौन जाने, सिर्फ वो भक्त जानता है, उसके भीतर की व्याकुलता को सिर्फ वो जानता है, और कोई नहीं देख सकता क्योंकि ये व्याकुलता उसके भीतर है। अन्य लोग कैसे जानेंगे कि कितनी व्याकुलता है उसके भीतर। कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जान सकता है। या तो वो भक्त ही जान सकता है या ईश्वर ही जान सकते हैं, क्योंकि ईश्वर ही उनके उस भक्त के हृदय में बसते हैं, और वही है जो इस व्याकुलता को कम कर सकते हैं, मिटा सकते हैं, हटा सकते हैं, और अपने भक्त के साथ एक हो सकते हैं। कली की बेकली कौन जाने। फूल जब खिलता है तो हम कहते हैं वो ईश्वर की कृपा थी उस फूल, उस कली पर, कि वो खिल, और उस खिले हुए फूल से जो महक निकलती है, उमड़ती है, वो है उस ईश्वर की करुणा। अब क्या अंतर है इसमें, कृपा दिखती है, साकार है, हमारे सामने है,
उसको हम कचोल भी सकते हैं, उसको हम नष्ट भी कर सकते हैं कृपा को। लेकिन जो महक है वो उस फूल के भीतर से निकलती है, वो ईश्वर की करुणा है, उसको नष्ट नहीं कर सकते, उसको सीमित भी नहीं कर सकते, वो असीम है। जहां फैलना है वो फैल जाती है वो महक। इसीलिए गुरु की या ईश्वर की कृपा तो हम फिर भी पा लेते हैं, और कभी कभी हम उस कृपा को मिसयूज भी करते हैं, लेकिन जो महक है, जो करुणा है, वो पाना बहुत कठिन है। वो भीतर की स्थिति है, वो दिखती नहीं महक, सिर्फ उसका एहसास हो सकता है। ऊपर से तो हम खिल जाए, दुनिया भर का धन और नाम सब कुछ हम कमा सकते हैं, लेकिन वो तो कृपा है ईश्वर की। लेकिन जो महक है, जो सुगंध है, जो शाश्वत है, जिसको बांध नहीं सकते, वो है हमारा अस्तित्व, हमारे भीतर का आनंद। वो हमको ईश्वर की करुणा जब हम पाते हैं तभी हम उसको महसूस करते हैं। तभी कहते हैं कि कली की बेकली कौन जाने। ये जो बेकली है ये ऐसे वो भक्त के भीतर के स्थिति है, हृदय की गहराइयों से निकलती है ये बेकली। तो इसको कौन जानेगा? इसको सिर्फ वो भक्त जानेगा या फिर ईश्वर, जो उसके इस हृदय में रहता है, वही तो जानेगा। बेकली बाहर की बात नहीं है, बेकली भीतर की स्थिति है। हाँ, दिखती है, जब कृपा होती है ईश्वर की तो बाहर में वो फूल खिल जाता है, लेकिन फिर भी जो बेकली है, जो व्याकुलता है, वो तो वो महक के जैसे है, जो निराकार है और जिसके अंदर सिर्फ आनंद ही आनंद है, जो अनंत है, असीम है। उसको कोई रोक नहीं सकता, उसको कोई बांध नहीं सकता, उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। ऐसा है ये महक फूल का, और ऐसा है आनंद एक भक्त के भीतर की। तो कली की बेकली कौन जाने, अगली वाणी है 351, बेकली ही कली को खिलाएगी। कि ये बेकली कौन जाने, ये बेकली तो सिर्फ वो भक्त जानता है या ईश्वर जानता है कि उसके भीतर कितनी बेकली है। और अब गुरुदेव कह रहे हैं कि ये बेकली ही, ये व्याकुलता ही उसको खिलाएगी। जब तक वो भक्त के भीतर हृदय में ये व्याकुलता नहीं, तब तक ये हृदय खिलेगा नहीं। ये कली भी प्रकृति के में लीन है, पुरुष में लीन है, तभी वो खिलती है। ऐसे ही जब ये भक्त, जब तक ईश्वर में एक ईश्वर के साथ एक नहीं हो जाएगा, ईश्वर का एहसास नहीं करेगा, तब तक ये कली जो भीतर की है उसकी, वो खिलेगा नहीं। प्रकृति तो भजन कर रही है, ईश्वर के साथ लीन है, चाहे कोई कली हो, चाहे पत्ते हो, चाहे कुछ भी हो, तो सब ईश्वर में लीन है, तभी वो खिलते हैं।
और तभी उनमें वो महक भी है। लेकिन ये जो स्थिति है, ये भक्त की स्थिति भी ऐसी ही है कि उसके भीतर भी वो बेकली है, वो भी खिलना चाहता है। खिलना चाहता है मतलब हृदय को संकुचित करके, दबा के नहीं रहना चाहता, आवश्यक ही नहीं। मुट्ठी को हम बांध लेते हैं तो हम सीमित कर लेते हैं हमारी शक्ति को, मुट्ठी को हम खोल देते हैं तो हम इसको हम समर्पण कहते हैं, मुट्ठी का खोलना। कि जब मुट्ठी खुल जाती है तो सारा संसार को वो अपने आप में समा सकती है, और हम बंद कर लेते हैं तो सीमित है। यही है कि बेकली ही कली को खिलाएगी, उसकी बेकली। जो कली नहीं रहना चाहती, फूल बनना चाहती है, तभी बेकली, वही व्याकुलता ही एक भक्त को भी खिलाए। वो जीना चाहता है, खिलना चाहता है, ईश्वर के साथ मिलना चाहता है, क्योंकि ईश्वर सब में है। तो मरना कैसा, उसको तो सिर्फ खिलना है, हर रोज हर क्षण उसको तो सिर्फ खिलना ही खिलना है। सूर्य के एक किरण में 7 रंग होते हैं, 7 रंग एक ही किरण। ऐसे ही जितने देवता है, भगवान है, लेकिन है सब एक ही रंग के, एक ही रंग से निकले हैं, और वो है ईश्वर। सबके भीतर वही है। हम अलग अलग रंग से उनको बुलाते हैं, अलग अलग रंग नाम दे दिए, लेकिन है सब वही। वो एक ही किरण से निकले, वो एक ही एनर्जी से, एक ही सत्ता से, एक ही सत्य से निकले। ये सब कुछ है। जब एक भक्त उस सत्ता से जुड़ जाता है, तभी वो विशेष हो जाता है, खास हो जाता है। विशेष कौन है? विशेष वो है जिसके साथ हम बहुत से विशेषण, एडजेक्टिव्स हम जोड़ते हैं, जैसे अच्छे या और कोई, नम्र। जितने हम उसमें विशेषण जोड़ते हैं उतना वो विशेष हो जाता है। और अन्य लोग, ये तो भक्त की बात है, इस वाणी में बेकली ही कली को खिलाएगी, कि एक भक्त की स्थिति है, वैसे कली की बात है, लेकिन भक्ति की वाणी है। यही स्थिति एक भक्त के भीतर है कि उसकी बेकली ही उसको खिलाएगी। बेकली क्या चीज की, व्याकुलता क्या चीज की, कि मुझे इष्ट के साथ एक हो जाना है, तभी वो खिलेगा और एक होगा। वो ईश्वर की करुणा ही कृपा ही नहीं, करुणा भी पाएगा, महकेगा और महकाएगा। अन्य लोग तो अपने सुख से उतने सुखी नहीं है जितने औरों के सुख को देख के वो दुखी हो जाते हैं। वो अपने भीतर की व्याकुलता को जानते ही नहीं, उनकी व्याकुलता अन्य चीजों के लिए, और कोई को सुखी देखकर वो दुखी हो जाते हैं। उनके दुख से भी वो उतने दुखी नहीं होते जितने औरों के सुख से वो दुखी हो जाते हैं। लेकिन एक भक्त है जिसकी बेकली, जिसकी व्याकुलता ही उसको खिलाएगी। जितने हम
जुनून, जो एक भक्त के भीतर जो जुनून है कि हमको ईश्वर को पाना है, ये जुनून ही उसको ईश्वर तक लेके जाएगा। जब तक प्रगाढ़ नहीं होता, जब तक वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता, दृढ़ नहीं होता, जब तक उसकी व्याकुलता परम सीमा तक नहीं पहुंचती, तब तक वो ईश्वर से नहीं। धीरे 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 वो व्याकुलता जब बढ़ती है, तब वो अपने आप में धीरे धीरे एक एक पंखुड़ी उसके एक एक पेटल खुलते रहते हैं, और फिर वो पाता है कि वो खिल गया है और ईश्वर के साथ एक हो गया है। लास्ट वाणी 352। धन और घन के लिए मन मोर नाचने लगता है। मोर, कॉक, एक ऐसी बर्ड, चिड़िया, जो देखने में अति सुंदर है, बहुत रंग का समावेश है, लेकिन उसकी सुंदरता की हाइट सबसे ऊंची चीज है जब वो इस घन को, इस बादल को घुमड़ते घुमड़ते, इस बादल को जब वो देखता है, तब वो मोर नाचने लग जाता है। वो दृश्य अति सुंदर होता है। अपने पंख को खोल लेता है और नाचने लग जाता है। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? ये मन जो हम एक मनुष्य के भीतर है, ये मन की तुलना वो एक मोर के साथ करें, कि जैसे वो मोर उस घन को, उस उन बादलों को देखकर वो नाचने लग जाता है, उसको अच्छा लगता है, वो नाचने लग जाता है। वैसे ही एक ये मनुष्य के भीतर ये जो मन है, ये भी एक मोर के जैसे है, लेकिन वो किसको देख के नाचता है? धन, धन को देखकर ये मनुष्य नाचने लग जाता है। अगर उसको कुछ चाहिए या कुछ हासिल करना चाहता है, तो उसका मन नाचने लग जाता है। वो चाहता है कि वो उसको पाए, और पाने के बाद तो और ही वो प्रफुल्लित हो जाता है मनुष्य। लेकिन अगर हम बात करें एक भक्त की, तो उसका मन भी एक मोर है, लेकिन वो कौन से धन के लिए वो नाचता है? वो ये स्थूल धन के लिए नहीं नाचता है, उसका धन कुछ और है, कुछ अलग है। वो ऐसा धन है जो शाश्वत है, जिसको पाने के बाद वो भक्त कभी भी निर्धन नहीं होता, और जो भी उसके पास आता है वो उसको भी धनी कर देता है। ऐसा धन, ऐसे धन को देखकर उस भक्त का मन नाचने लग जाता है, जैसे घन को देखकर मोर नाचने लग जाता है। मन तो चंचल है, लेकिन बात ये है कि ये मन किसको देखकर, कौन से धन को पाकर वो नाचता है, बात वो है। तो भक्ति में और भक्त का मन, वो तो ये परम धन को पाकर ही उसका मन नाचने लग जाता है। और अन्य जो मनुष्य है, वो ये भारी धन या स्थूल धन को देखकर उनका मन नाचने लग जाता है, लेकिन वो तो एक समय विशेष के लिए। फिर वही स्थिति, फिर वही बात।
जैसे ये हमने पहले भी चर्चा की है कि गन्ना टेढ़ा है, हो सकता है, लेकिन रस तो टेढ़ा नहीं, सीधा है। नदी भी टेढ़ी टेढ़ी चलती है, बहती है, लेकिन जल सीधा। ऐसे ही हो सकता है मनुष्य के विचार, और मनुष्य कितना ही टेढ़ा इस संसार में होकर चले, लेकिन उसका जो तत्व है, जो मालिक है उसके भीतर, वो तो सीधा है। वो जिससे बना है, जो उसका स्वरूप है, वो तो सीधा है। जैसे नदी, जल ही उसका तत्व है, वो तो सीधा है। इसी जैसे भी हम कुछ जो भी हम करें इस संसार में, लेकिन जब हम भीतर में अपने तत्व से, उससे जब हम जुड़ते हैं, आत्म तत्व से, तब हम वो सहजता पाते हैं, वो सुंदरता पाते हैं, वो सरलता पाते हैं, जो इस व्याकुलता को मिटा सकती है और एक भक्त को खिला सकती है। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं इस वाणी में? धन और घन के लिए मन मोर नाचने लगता। फर्क करना है बस, कि हमारा मन जो एक मोर के समान है, वो कौन से धन को देखकर नाचता है।